हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा अकादमिक वर्ष 2024-25 के लिए फार्म आ चुके हैं और लंबे समय से यहाँ पर आपके फार्म जो हैं भरे जा रहे हैं। और ऑफिशियली फार्म को आपको क्या करना है, यानी लास्ट तारीख क्या है फार्म भरने की, तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। 20 अक्टूबर तक आपको अपने बच्चे का अगर फार्म भरवाना है तो आप भरवा सकते हैं। बिना किसी देरी के फार्म भरवाइएगा और साथ ही साथ अपने बच्चे की शानदार तैयारी करवाइएगा। इसी सीरीज में हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं यहाँ पर विद्याज्ञान स्कूल की अभ्यास हेतु उत्तर पत्रक ओएमआर सीट का नमूना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आपको ओएमआर सीट की पीडीएफ के रूप में यहाँ पर दिख रहा है पीडीएफ, और इसको हम आपको ओएमआर सीट उत्तर पत्र को कैसे भरा जाता है अभ्यास करके बताएंगे। और आपको अगर ये जो है कहीं पर नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन निकलवा लेंगे। आपको अगर मिल चुका है तो इसके फोटो स्टेट यानी जीरोक्स करा के घर पर रखेंगे, इसके प्रिंट निकलवा लेंगे। देखिए पूरी की पूरी ओएमआर सीट हमारे पास है और इसको अच्छे से भरना अभी हम आपके सिखाएंगे। और आपका बच्चा अगर पास में तो उसे इस वीडियो को पूरा दिखाइएगा। और सबसे पहले जो आपको हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को सबसे अच्छे तरीके से देखिएगा और आप अपने बच्चे को साथ में बैठाकर अच्छे से समझाइएगा। जो बातें हम समझा रहे हैं वो आप खुद बच्चों को समझाइएगा। अगर आपके बच्चे का फॉर्म भरा गया विद्या ज्ञान का या भरने वाला है तो आप यहाँ कमेंट्स में बताइएगा। और साथ ही साथ फार्म को भरने के बाद आपको प्रैक्टिस करवानी है अपने बच्चे को अच्छे से। और ये जो मॉडल प्रश्न है इसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिलेगा अंत में। तो वीडियो को पूरा देखना, कैसे ओएमआर सीट भरी जाती है विद्या ज्ञान स्कूल की। और इसका अभ्यास करके अगर आपका बच्चा जाता है तो यहाँ पर आपके बच्चे के बिना गलती यहाँ पर ओएमआर सीट भरना सीख के जाएंगे तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि नए बच्चे जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भरने में हड़बड़ी कर देते हैं और ओएमआर सीट गलत भर के आएंगे, तब आपका सिलेक्शन कितना ही अच्छा पेपर जाए नहीं होगा। क्योंकि ओएमआर सीट गलत भरा जाता है तो गलती मानी जाती है और फिर गलत होकर वो रिजेक्ट हो जाता है। अब चलिए हम जल्दी से आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे आपको कहाँ पर क्या चीज़ भरनी होती है। देखिए यहाँ पर आपको कॉलम खाने से दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो बॉक्स हैं, एक बॉक्स में एक अंक लिखा जाता है। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं और ये 2024-25 की ही ओएमआर सीट है, आप अच्छे से देख सकते हैं लिखा हुआ। अब आप यहाँ पर समझ पाएंगे। रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र पर दिया होता है, आपके बच्चे के प्रवेश पत्र पर वो यहाँ पर रोल नंबर लिख देना होता है। अगर देखिए आपने छाया प्रति यानी फोटो स्टेट भरकर जमा की थी तो आपको नया रोल नंबर मिलेगा, वो यहाँ पर भरा जाता है, तब यहाँ पर नहीं भरना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये वाला रोल नंबर ही आपको भरना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये आपको अच्छे से समझते रहना है। साइट जो भी पेपर का रहेगा वो आपको डालना है। जैसे ए होगा तो ए डाल देंगे, अगर बी रहे तो आपको बी डालना है, सी रहे तो सी डालेंगे, अगर डी होगा तो डी डाल देंगे। बस ये 4 ही सेट बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, जो बच्चा परीक्षा दे रहा है, जिसका फॉर्म भरा गया है, उसको अपना नाम यहाँ पर डालना है। अपना नाम लिखेंगे जो भी हो, जैसे अमन है तो अमन डाल देंगे। मान लीजिए जो भी नाम आपका आ रहा है वो आपको अपना नाम डालना है यहाँ पर। ये हम ऐसे टिक बना रहे हैं, आपको वहाँ टिक नहीं बनाने, वहाँ नाम लिखना है केवल। यहाँ पर पिता का नाम और यहाँ आवेदक के दादा का नाम भी लिखा जाएगा। अब निवासी ग्राम, अपने गांव का नाम, यहाँ पर पोस्ट यानी आपका कहाँ पर पोस्ट ऑफिस है उसका नाम, विकास खंड कहाँ है विकास खंड का नाम लिख देंगे यहाँ पर। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से तो अपने बच्चे को भी साथ में दिखाइए या फिर आप समझ लीजिएगा और अच्छे से भरना सिखाइएगा। तहसील का नाम यहाँ भरा जाएगा और ये हिंदी में भरेंगे, अच्छे से भरेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्या है देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ लेना है। जनपद यानी जिले का नाम यहाँ पर, और पिन कोड, ये जो 6 अंकों का पिन कोड होता है, एक बॉक्स में एक ही अंक लिखेंगे। जैसे किसी का ऐसे 100244, इस तरह से तो एक के अंदर एक ही कॉलम यानी घेरना होता है।
अगला है अध्ययनरत विद्यालय का नाम। तो यहाँ पर विद्यालय का नाम आएगा, मान्यता पंजीकरण सहित हो। तो यहाँ पर आगे आपको बताना, देखिए आपका बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है तो काला करेंगे ऊपर वाला गोला, अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो नीचे वाला गोला काला करना होता है। एक ही काला करेंगे, या तो सरकारी में बच्चा पढ़ रहा है या प्राइवेट में। नीचे आपके बच्चे का यहाँ पर देखिए क्या मांगा गया, मोबाइल नंबर। तो बच्चे का मोबाइल नंबर नहीं, माता या पिता का जो भी फॉर्म भरते समय डाला गया वही एक एक अंक यहाँ पर फिल करेंगे, 10 अंक यहाँ पर डाल देंगे मोबाइल नंबर के। आधार कार्ड जो 12 अंकों वाली संख्या होती है वो यहाँ पर भरेंगे, आधार कार्ड की संख्या, और बच्चे के आधार कार्ड की संख्या भरी जाएगी। आगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लिखा है परीक्षा की तारीख, जिस दिन परीक्षा है उस दिन की तारीख डालेंगे। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जैसे बच्चे ने फॉर्म भरते समय सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, वो यहाँ पर करने हैं। आगे आपको देखिए क्या करना है, वो अच्छे से समझ पाएंगे। अब आपके बच्चे को क्या करना है, वहाँ पर यहाँ पर आपके बच्चे को कुछ भी नहीं करना है। जो सर या मैडम क्लास में रहेंगे, जिनकी ड्यूटी लगी होगी, वो यहाँ पर अपने साइन करेंगे, तो बच्चे को कुछ नहीं करना है। यहाँ परीक्षा केंद्र वाले लोग मोहर लगा के जाएंगे, यहाँ पर बच्चे को कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उत्तर भरने होते हैं बच्चे को, और उत्तर कैसे भरेंगे, तो देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन जितने भी पेपर में आते हैं उन सब का आंसर देना होता है। तो पहले का अगर देखिए सी आंसर आपको सही लग रहा है पहले वाले में, तो सी के सामने जाएंगे और गोला काला करना होता है। तो इस तरह से केवल सी को ही काला करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। दूसरे का अगर बी विकल्प सही हो तो बी को ऐसे काला करेंगे, समझ आ रहा है। तो इस तरह से सारे आंसर टिक करने होते हैं और ऐसे अपनी ओएमआर शीट को अच्छे से भरना होता है। ये सारी जो चीज़ें अभी आपको हम भरना बता रहे थे, ये कहाँ पर आपको मिलेंगी, आप कैसे बिना देखे भरेंगे, ये भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो सारी चीज़ें अभी हमने आपको बताई, ये सारी की सारी बच्चे के प्रवेश पत्र पर, यानी जिसे हम एडमिट कार्ड कहते हैं, प्रवेश पत्र पर लिखी रहती हैं। तो प्रवेश पत्र साथ में जाएगा, उसे देख करके ये सारी चीज़ें बिना गलती किए भरेंगे, बिना किसी गलती के भर लेंगे सारे बच्चे, और बिना घबराए पेपर देंगे। ये ओएमआर सीट भरने का जो वीडियो था आपको समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट्स करेंगे, तैयारी से संबंधित, किताब से संबंधित, या एनी कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट्स करिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन हो ऐसी हम कामना करते हैं। आप लगातार तैयारी करवाते रहिएगा बच्चे की। धन्यवाद।